Hello, hi, welcome to my channel PCP Learning 7th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर जो ऑलरेडी हमने चालू कर रखा है उसका आज ये थर्ड टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। तो पहले हमने जब 3 साइड ही दी थी तो कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो सीखा। उसके बाद हमने उस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी सीखी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो अभी हमारे पास ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जब हमें व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। तो यहाँ पर देखिए हमें एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 साइड एंड एंगल इंक्लूडेड एंगल, मतलब वो 2 साइड के बीच वाला एंगल। तो कैसे ट्राइंगल बनते हैं वो हमें दिया है। फिर एक हमें पूरा स्टेप के साथ बताया गया है। तो ये स्टेप वाइज मैं आपको एक बार पूरा रीड करके बताती हूँ, बाद में हम फिगर इट आउट में चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक दिया है 5 सेंटीमीटर एक लेंथ है, बीच का एंगल है 45 और दूसरी लेंथ लेनी है हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ साइड ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। मोस्टली जो लेंथ बड़ी है वो हमें एज अ बेस ले लेनी है। फिर सेकेंड स्टेप में कंस्ट्रक्ट एंगल ए 45, हम अपने हिसाब से इसको नाम ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कोई भी दे सकते हैं। 45 बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ द एंगल। अभी हमें 45 एंगल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना है प्रोटेक्टर। जैसे कि ये भी है तो यहाँ हमें 0 यहाँ से सेट करना है। फॉर योर फैसिलिटी यू कैन मेक पॉइंट डार्कर। सो अब हमें कितना 45 एंगल है, तो ये देखो 40 और ये 45 एग्जैक्ट हमें यहाँ टिक करके फिर ये लाइन क्या कर लेनी है, एक्सटेंड कर लेनी है। और तो ये हमारा एंगल भी बन गया। अब ये जो लेंथ है वो कितनी है, मार्क द पॉइंट सी ऑन द आर्म सच दैट ए सी इज इक्वल टू 4। ये लाइन अगर हमने लंबी खींच ली है तो उसके बाद हमें इसको कहाँ पे मार्क करना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो लेंथ है मेजरमेंट वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से जैसे कि है 4 सेंटीमीटर पे कट कर देना है। फिर लास्ट स्टेप में जो है जॉइन बी और सी, यहाँ पे हमें सी नाम दे देंगे और इसको कर देंगे। तो ये 4 वेरी सिंपल स्टेप है। तो हमारा ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज रेडी। तो उसी के ऊपर है हमारा फिगर इट आउट 5। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। चलो तो ये कैसे करते हैं। हमें दी है साइड 3, 75 एंड 7। सेंटीमीटर है, 75 डिग्री एंगल और 7 सेंटीमीटर है। तो हम पहले 7 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं। वन टू 7, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी या पी क्यू आर, उस हिसाब से स्टेप लिख लेना है। मैं पी क्यू आर बनाती हूँ। अभी जो एंगल है वो है 75। तो पहले तो यहाँ पे हमें ये वाला मिडल जो है एडजस्ट करना है और यहाँ पे एडजस्ट करना है 0। ये हो गया है एडजस्ट। अब यहाँ से 75 लेना है, मतलब ये 0 वाला देखते जाना है। तो 75 आएगा, ये रहा 70 और 75 यहाँ पे है 75। तो अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे और इसको हम दे देंगे R। अब जो हमारी सेकेंड लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर की ही है, तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर पे इसको कट कर देते, यानी क्या गया है। तो यहाँ से हमें अभी ये ज्वाइन कर लेना है। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर। तो इसके स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप लिखो कि कंस्ट्रक्ट अ साइड पी क्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप कंस्ट्रक्ट एंगल पी is equal to 75 degree by drawing the other arm of the triangle.
फिर थर्ड स्टेप, मार्क द पॉइंट आर on the other arm such that PR is equal to 4 centimeter and join RQ. So required triangle is ready. तो ये है इसके स्टेप. तो इसी तरीके से हमें बाकी के भी दो ड्रॉ कर लेने हैं. सेकेंड वाला करते हैं. इसमें 6 सेंटीमीटर है, 25 एंड 3 सेंटीमीटर. चलो 6 सेंटीमीटर लिए. अब हमारा एंगल है 25. अब ये वाला 0 to 25 आ रहा है, 2 और 25 यहीं पे आ रहा है. तो ये लाइन खींच लेते हैं. अब 3 सेंटीमीटर लेना है, तो 3 सेंटीमीटर हम स्केल से करेंगे. अब जो 3 सेंटीमीटर है उसको, ये बन गया हमारा एक्स वाई जेड. और स्टेप जैसे इसमें लिखे थे वैसे ही लिखना है. थर्ड तो ये आसान है, आप थर्ड अपने आप चलो करते हैं, क्योंकि इसमें जो दिया है वो ऑब्ट्यूज एंगल दिया है, तो वो भी ट्राई करते हैं हम. इसमें है 3 सेंटीमीटर है, 120 डिग्री है और 8 सेंटीमीटर है. तो 8 सेंटीमीटर का ले लेते हैं हम. अब 120 लेना है. आप इधर साइड कहीं से भी ले सकते हो. 120 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आएगा. 120 कहाँ है? यहाँ पर आ रहा है. ये 110 और ये 110. अब देखिए ये बाहर निकल रहा है, तो मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इस साइड पे भी ले सकती हूँ. तो इस साइड कैसे लेंगे? तो अभी हमें या इधर से देखना है. एडजस्ट हो गया 0 पे एडजस्ट है. तो अब हम ये ऊपर वाला देखेंगे. तो 120 आ रहा है यहाँ पे. तो ये मैं अब जो दूसरी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की है. तो हम 3 सेंटीमीटर से इसको तो अभी हमारा ट्रायंगल रेडी है. बराबर. तो ये हुआ 120. ये है हमारा 8 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर. इसको नाम देना हो तो कोई भी दे सकते हो, EFG. तो हमारा ये ट्रायंगल भी बन के तैयार है. तो हमारा ये फिगर इट आउट 5 कंप्लीट हो गया है. We have seen that triangle do not exist for all set of side length. ओके, अभी हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा कि कोई भी साइड लेंथ के लिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो ही वो साइड लेंथ का ट्रायंगल पॉसिबल है. Is there a combination of measurement in the case of two sides and the included angle where a triangle is not possible? Justify your answer using what you observed during construction. हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उससे तो हमें क्या पता चल रहा है. एक देखिए, जैसे हमने इसमें देखा कि ये यहाँ पे आके कट हो गया. अब ये 120 की जगह और बड़ा एंगल होता तो ये ऐसी की जगह ऐसे जाता. तो मे बी पॉसिबल कि ये जो हम यहाँ से इसको खींचते तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाता. तो आई थिंक ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड के लिए ट्रायंगल पॉसिबल ना भी हो. और शायद अगर हमारे पास दो साइड दी है और एंगल जैसे अगर मान लो 180 ही हो गया तो 180 में तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो वो वैसा ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है. नाउ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड. अगर अभी हमें
टू एंगल्स दिए हैं और इंक्लूडेड साइड दिए है, तो उसके ऊपर से हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि दो एंगल दिए हैं 40 50 और बीच का जो साइड है उसका मेजरमेंट है 5। यहाँ पर भी ऐसे ही दिया है। और एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी वेर ए बी इज इक्वल टू 5, एंगल ए इज इक्वल टू 45 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80। तो ये कैसे करना है, तो पहले तो हम ले लेंगे जो साइड है वो हमें ले लेनी है। साइड हमें दी है 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं। फिर प्रोटेक्टर से हमें 45 और 80 एंगल जो है वो बना लेना है। फिर इसको हमें कर लेना है। और इसके स्टेप हमें दिए हैं, ड्रॉ द बेस ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ड्रॉ एंगल ए एंड बी ऑफ मेजर 45 and 80 respectively. Step 3, the point of intersection of the two new line segments in the third vertex C. ऐसे जैसे हम यहाँ से 45 एंगल बना के जो लाइन खींचेंगे उसको एक्सटेंड करना है, यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है, और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा। तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चलो अब आ गया फिगर इट आउट 6, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब हमें क्या दिया है, साइड दी है और दो एंगल। तो फर्स्ट वाला ही करते हैं, जो है 75 डिग्री 5 सेंटीमीटर एंड 75। ओके, दोनों सेम सेम ही है, बीच में अलग है। तो पहले हम कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यूज़ करना है प्रोट्रैक्टर 75 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी 75। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आप बता सकते हो? अरे नहीं हो रहा, मिस्टेक की है मैंने। अच्छा, अब यहाँ से करना था, मैंने उल्टी साइड से ले लिया। देखो ऐसी मिस्टेक बेटा तुम लोग भी कर सकते हो। अब हमें कहाँ से 0 यहाँ से करना है, तो 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर जाके मिलेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गए 75 और 75। तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हुआ, आप बता सकते हो? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल के सामने वाली दोनों बाजू भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। चलो अब ऐसे बी और सी दोनों है, वो भी हम करते हैं। ये था बी, 3 सेंटीमीटर 60। तो पहले ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। बेस छोटा देने से थोड़ा परेशानी होती है। चलो अभी हमें लेना है 25। तो यहाँ से लो 25, ये रहा, ये आ गया 25। और दूसरा लेना है 60। 60 आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये हमारा ट्रायंगल बन गया PQR, जिसमें ये कितना है 25, ये दिया 60
और ये हो गया हमारी साइड बेस 3 से इंक्लूडेड साइड 3 सेंटीमीटर। तो सी वाला 126 सेंटीमीटर और 30 डिग्री 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 120 ले लेते हैं। कहाँ है 120? ये रहा। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। और दूसरा लेना है 30। इसको अच्छे से 0 पे एडजस्ट करना है। 30 ओनली। स्केल लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर इंक्लूडेड साइड, ये है 30 डिग्री और ये है 120 डिग्री। और स्टेप सेम आप लिख सकते हो कि फर्स्ट आपने जो लेंथ दी है वो लिखी, उसके बाद एंगल एडजस्ट करके ये वाला खींचा, और वो आगे हमें बुक में स्टेप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लिख सकते हो। नाउ टू ट्रायंगल exist for every combination of two angles and their included side. Explore. तो सेम जैसे दो हमें साइड दी थी और बीच का एक एंगल दिया था, उसमें भी हर बार जैसे स्ट्रेट एंगल हुआ तो पॉसिबल नहीं था, तो मेरे ख्याल से इसमें भी सेम होगा कि कोई भी एंगल और इंक्लूडेड साइड के लिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो हमने इसी में किया, ये आ रहा था हमारा 120 बराबर, 120 यहाँ पे जा रहा था और ये 30 यहाँ कर लिया। अब अगर 30 की जगह और बड़ा एंगल होता तो ये सीधा ऐसे जाता, तो फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलती ही नहीं। तो मतलब कोई भी मेजरमेंट एंगल और इंक्लूडेड साइड के लिए ट्रायंगल पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। एज इन द केस व्हेन वी आर गिवन ऑल 3 साइड्स, it turns out that there is not always a triangle for every combination of two angles in the included side. Yes, of course. So I think for angle also this type of any rules or property is there. तो अब हमारे दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोनों फिगर आउट बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।